गुड इवनिंग। हेलो माय आर्मी, कैसे हैं सब लोग? अच्छे? क्या हाल चाल है सबके? जैसा कि मैंने अभी इसके पहले वीडियोस बनाए थे, 10th 11th के वीडियोस आपके सामने आए थे, बट 9th वाले बच्चों के साथ जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था मेरा वीडियोस। वो बोल रहे थे सर सबके साथ सबके लिए आपने वीडियोस बनाए, मेरे लिए हमारे लिए वीडियोस कब बनाएंगे? 9th वाले बोल रहे हैं कि सर हमारे लिए भी वीडियोस बनाइए। तो तैयार हो जाइए मेरी आर्मी, आप लोगों के सामने 9th के लिए आज का वीडियो सिर्फ 9th वालों के लिए बनाया जा रहा है। और 9th वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ कोऑपरेट मी और ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए। तो 9th के लिए आज हम लेकर के आए हैं बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल क्या कहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में मिक्स्ड लैंग्वेजेज आपको मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी मिक्सड अप होंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वो चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं। तो अगर आप नए हैं व्यूवर्स, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हिट द लाइक बटन एंड गो आगे। चलिए, आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, आखिर हम इसको कैसे शो करेंगे, इसमें जो लाइंस होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। और आपका चैप्टर 3 है ये, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्या करना है, क्या समझना है, उसके बारे में हम ये जानते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम कभी भी एक सीधी लाइन पे चलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हम एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट ऐसे चलते हैं, ठीक है, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो ये सारी चीज़ें तो हमने अपने डोमेस्टिक लाइफ में देखी होंगी, लेकिन आप पिछली कक्षाओं में, पिछले क्लासेस में आपने ये ध्यान दिया होगा, जब आप 7th में होंगे या 8th में होंगे या 6th में होंगे, मे बी आपको 6th से ही नंबर लाइन के बारे में बताया जाता है। ओके जी, तो नंबर लाइन के बारे में आपने समझा होगा। तो नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन की हम बात करें तो नंबर लाइन में क्या होता है? नंबर लाइन में एक आपका 0 मिड पॉइंट होता है, मतलब मिड पॉइंट मीन्स वो उसका ओरिजिन पॉइंट होता है। उसके एक तरफ, यानी ये जो नंबर लाइन है, जो भी इंटीजर्स हम शो करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स, तो 0 के राइट साइड में, यानी हम अपने राइट साइड में जो भी नंबर शो करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो भी आगे नंबर हम शो करते हैं वो पॉजिटिव नंबर शो करते हैं। और इस तरफ हम -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 ऐसे नंबर शोज करते हैं। अब थोड़ा सा आपको सोचना होगा, थोड़ा सा आप अगर ध्यान दीजिए कि ये जो नंबर लाइन है, ये जो हम शो कर रहे हैं, ओके जी, ये जो नंबर लाइन है ये एक नंबर लाइन है। ओके, तो इससे हम केवल एक स्ट्रेट लाइन पे ही नंबर्स को शो कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसी के ऊपर एक और नंबर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल यानी इसके लंबवत एक और नंबर लाइन खींच देते हैं। ओके जी, तो एक और नंबर लाइन जब खींचते हैं और उसमें भी ये 0 होता है, तो इसका वाला पॉइंट जो होता है वो कैसे होगा? इसको भी 0। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिलेगा, एक 0 इस लाइन का मिलेगा और एक 0 इस लाइन का मिलेगा, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओके जी, ओरिजिन हो गया। समझ में आई बात? अब ओरिजिन में अगर हम ऊपर की तरफ पढ़ते हैं तो ये 1 हो गया, ये उसका राइट साइड हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5,
-6 एंड -7 हो जाएगा। एंड सो ऑन, जो भी आप नंबर बढ़ाना चाहें एज यू विश आप बढ़ा सकते हो। ओके जी। अब बच्चों आपके मन में एक और प्रश्न एराइज हो रहा होगा, एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने नीचे ही माइनस क्यों लिया, ऊपर क्यों नहीं लिया, या हमेशा ये प्लस क्यों दिखा रहे हैं आप, ये वाला इधर माइनस क्यों नहीं दिखाएं, ये इधर क्यों नहीं माइनस दिखा रहे हैं। तो बेटा नंबर लाइन को हम जब भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, एक दूसरे पे क्रॉस इंटरसेक्शन करते हैं, तो पॉजिटिव जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये चारों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। लेकिन फर्स्ट अब ये जो होता है, ये नंबर लाइन जो है वो इस पे लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर होते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, और ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो पॉजिटिव वे में माना जाता है, और निगेटिव की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो वो निगेटिव लिया जाता है। ये आप हमेशा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए कि प्लस और माइनस ये जो दो नंबर लाइन हैं, ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। ऊपर की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, दाहिने तरफ प्लस यानी राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस होता है, और बीच में ओरिजिन पॉइंट होता है, हिंदी में जिसे मूल बिंदु कहते हैं, वो ओरिजिन पॉइंट 0 0 होता है। ओके जी। अब हम जो है यहाँ पे हमने इसको क्यों खींचा, प्रश्न ये है कि वाई वी मेक दिस डायग्राम एंड व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होता है, क्यों इतना खींच रहे हैं, क्या होगा इससे। तो देखिए बेटा, जब भी हम 2 डायमेंशनल, क्योंकि अभी आप आगे क्लास में जाएंगे तो जैसे हम गति करते हैं, कभी हम मोशन कर रहे होते हैं, तो सिंपल एक सीधी सड़क पे तो चलते नहीं हैं, अपने फर्श पे भी घूमते हैं, घर के फर्श पे घूम लिया, ठीक है, कहीं जो है गेम खेलना है तो इधर उधर भी दौड़ना पड़ता है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप एग्जैक्ट किस पोजीशन पे हो, जब आप कोई चीज़ कर रहे हो, किसी भी प्लेन में हो, तो एग्जैक्ट आप किस पोजीशन पे हो, उस पोजीशन को शो करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो हम आगे के क्लासेस में जा करके उसको समझेंगे, बट 2 डायमेंशंस यानी जो आप जैसे फर्श पे आप अपने कमरे में टहल रहे हो, आप एक टेबल ले लो, टेबल पे कोई भी चीज़ कहीं भी रख दो, और अब बताओ कि वो टेबल पे एक जगह से कितने डिस्टेंस पे है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट्स क्या हैं कि वो इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, ये तो सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्टरी बताई, आपको इंट्रोडक्शन में बताया, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि इसमें पॉइंट्स कैसे लेते हैं, पॉइंट्स को काउंट कैसे करते हैं, और पॉइंट्स को प्लांट कैसे करते हैं, इसमें शो कैसे करते हैं, उसको हम पोजीशन कैसे देते हैं, उसको सीखना हमको है। ओके जी, चलिए तो हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा कि ये जो हमने खींची थी लाइनें, चारों लाइन खींची थी आपके सामने, ये हमने खींचा था, ओके ओके जी, ये हो गया आपका लाइन। यहाँ पे आपका ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0, ओके, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। बट ये जो होता है वो x और x डैश मानते हैं, इसको y और y डैश, यानी इस x वाली लाइन को x एक्सिस बोलते हैं, हिंदी में x अक्ष बोलते हैं, और ये y एक्सिस होता है जो इस पे परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब इसमें आप ध्यान से देखिए तो 4 पार्ट बन रहे हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, और चौथा पार्ट ये है। हर पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ओके जी, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ओके जी, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये क्लियर हो गया।
ये क्वाड्रेंट यानी जो इससे प्लेन्स बनते हैं, जो ये प्लेन आपके बन रहे हैं, ये 4 प्लेन में डिवाइड हो रहे हैं। उन चारों प्लेन को अलग अलग अगर हम नाम देने की कोशिश करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको आपको अपने कॉन्सेप्ट में रखने की ज़रूरत है। ओके जी, समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो आगे। अब हमको जो है अगर पॉइंट प्लांट करना है, इसमें कोऑर्डिनेट रखना है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बताया कि इसके राइट साइड में ये सब पॉजिटिव होता है, तो अगर हम इस पे कोई डिस्टेंस चल रहे हैं वो भी पॉजिटिव होगा, और इस पे भी कोई डिस्टेंस चल रहे हैं वो भी पॉजिटिव होगा। यानी इसमें जो भी 2 क्वाड्रेंट आएंगे वो प्लस और प्लस आएंगे। ओके जी, इसमें जो 2 क्वाड्रेंट आएंगे, चूंकि इधर माइनस होता है, हमेशा ये ध्यान रखना कि जो क्वाड्रेंट लिखते हैं वो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस चला गया है वो पहले लिखा जाता है, और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस चला गया है वो बाद में लिखा जाता है कॉमा करके उसको। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ये पॉइंट्स हो जाते हैं आपके किसी भी प्लेन के लिए, किसी भी क्वाड्रेंट के लिए। बट अब उसमें हमको साइन देखना रहता है कि साइन क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि वो फर्स्ट का है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है, या थर्ड क्वाड्रेंट का है, या फोर्थ क्वाड्रेंट का है। ओके, तो देखिए अब इसमें इधर जब हम आते हैं तो एक्स एक्सिस माइनस का हो जाता है, क्योंकि 0 के इधर प्लस होता है, 0 के इधर माइनस होता है, तो यहाँ हम माइनस लिख लेंगे। लेकिन वाई एक्सिस तो आपका ऊपर की तरफ प्लस ही होता है, तो प्लस ले लेंगे। ओके जी, समझ में आया? इन द थर्ड क्वाड्रेंट ये भी माइनस होता है और नीचे वाला भी माइनस होता है, तो यहाँ माइनस और माइनस आ जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये तो प्लस होता है, यानी एक्स एक्सिस प्लस का होता है, बट वाई एक्सिस माइनस का होता है। ओके, अब देखिए इसको हम जरा अभी एक क्वेश्चन करते हैं, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको क्वेश्चंस में ये दिया गया है कि जैसे माइनस और 3 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, माइनस 3 और 5 कौन से क्वाड्रेंट के पॉइंट हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि वो देखिए पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, तो ये माइनस है और ये प्लस है। ओके, देन it will become for the second quadrant, it is planted in the second quadrant, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लांट होगा। समझ में आ गया ना? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों प्लांट होगा, क्योंकि x इसमें माइनस का है और y इसमें प्लस का है। ओके जी, अब इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अक्सर पूछी जाती है 9th में, कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस ऑन द एक्सिस कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे x जितना डिस्टेंस चलेगा वो लिखेंगे, लेकिन y की वैल्यू 0 होती है। ओके, x जितना भी डिस्टेंस चलेगा वो x होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस चला है तो x आ जाएगा, लेकिन y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू, अगर यहाँ कोई पॉइंट है और ये y डिस्टेंस चला है तो यहाँ पे 0 और y आएगा, यानी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, इसको अपने दिमाग में रख लीजिए ताकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके जी, चलिए, तो इतना मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने बताया ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपके समझ में आ गया होगा। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन आपके हैं वो कैसे होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये आपका इस क्वाड्रेंट का पॉइंट है।
ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे पॉइंट लेते हैं और उसको प्लांट करने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट को कैसे हम प्लांट करेंगे उसके बारे में जानते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि कैसे हम, जैसे मान लीजिए आपको -3 और 5, एक्चुअली आप लोग ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो सिंपल नोटबुक पे भी अपने हिसाब से एक मेजरमेंट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, -3.5, 5 A B C मान लीजिए आपका 4 -2 है, D मान लीजिए आपका -3 -1 है, E मान लीजिए आपका 5 और 2 है। ओके जी, 5 2 नहीं, 6 और 3 कर लीजिए। ओके जी, ये पॉइंट्स आपको प्लांट करने हैं क्वाड्रेंट में। तो कैसे प्लांट करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लीजिए। हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ओके, चलिए तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लिया। ओके, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि हमारा जो है डिस्टेंस जो है कवर हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए, आपको दिखाई दे अच्छे से, इसके लिए। ओके, अब देखिए, और थोड़ा ऊपर वाला भी बढ़ा लेते हैं भाई, कहीं प्रॉब्लम हो गई। ओके, और नीचे वाला भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, चल अब देखिए इसको हम क्या मान लेंगे, x और x डैश, y एंड y डैश। ओके, ये हमारा क्वाड्रेंट मतलब हमने बना लिया है। अब इसमें हम मेजरमेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इधर भी हम कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके जी, चलिए अब हमको अगर पहला पॉइंट देखते हैं -3 एंड 5, तो -3 एंड 5 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, किस चतुर्थांश में जाएगा, तो दूसरे में जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव है तो x की वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है बट इधर निगेटिव होती है, तो इधर -3 मतलब इधर कहीं आएगा, तो -3 का पॉइंट ये है। और 5 पॉजिटिव है तो y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि -3 से और यहाँ ऐसे 5 के सामने, ओके, ये 5 और -3 के सामने वाले पॉइंट को ऐसे खींचेंगे, जहाँ पे ये मिलता है, जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करता है, वही पॉइंट आपका A हो जाएगा -3 और 5। ओके, समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से सबके समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम इजी समझ में आ गया। -3 5 दूसरे में जाएगा और हमने उसको खींच दिया, ऐसे हमारा वो क्या कहते हैं क्वाड्रेंट में ये पोजीशन दिखाई देगा। ओके जी, समझ में आ गया। चलिए अब B क्या है अपना, 5 एंड 5 है, तो देखिएगा 5 कहाँ है B में, यहाँ है x की 5 और ये y की वैल्यू, तो 5 एंड 5 को फिर हम एक ऐसे खींच लेंगे, ये आपका 5 हो गया। ओके जी, और इधर से भी आपका ये 5 पे ही आने वाला है, तो ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, ये जहाँ पे मिलता है इधर का 5 और इधर का 5 जा कर के जहाँ पे मिलेगा वो आपका B बन जाएगा। ओके जी, AB हो गया, तो इन दोनों को मिटा दिया। ओके, अब हमारा C क्या है, 4 और -2।
अब ये 4 माइनस 2 किस में जाएगा? 4 यानी x आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो पॉजिटिव वैल्यू किस में आएगी x की? इसमें आएगी। यानी यहाँ पे 4 है और -2 है और -2 ये है, यानी y की वैल्यू नीचे की तरफ माइनस है। ओके जी, तो ये जो आपका बनेगा वो यहाँ से बनेगा। ओके, 4 से मिला दिया और 2 से मिला दिया, सॉरी 4 से ये और 2 से ये मिला दिया, यानी ये आपका बन गया 4 और -2, ये C बन गया। ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो बच्चों प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय वीडियोस। आप लोगों से मैं बार बार यही कहता हूँ ताकि इसका फ़ायदा सबको हो, सबको फ़ायदा मिले, सब अपनी स्टडी में आगे बढ़ें। आप लोग प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट द लाइक बटन, ये सबसे ज़रूरी काम है। इससे हमको जो है खुशी मिलती है, हमको प्रेरणा मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए। तो बच्चों you make sure that you have to hit the like button for further videos and for further study. ओके, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए और उसके बाद दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिए, बहुत ज़रूरी है। और हम जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल यूनिक तरीके से, आप क्लास हो, घर हो, कहीं भी आप मुझसे अगर ऐसी बात ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो एज इट इज़, कहीं कोई बदलाव नहीं होता है, सब जगह बराबर इक्वली ही मेरा चलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब देखिए, लेट्स गो आगे बच्चा लोग। देखिए हमारा C हो गया, अब हम D पे चलते हैं। -3 -1, तो -3 आपका ये है और -1 ये है, तो -3 और -1 के सामने ये आपका -3 और -1 के सामने बन जाएगा D पॉइंट। ओके जी, E पॉइंट कहाँ बनेगा? 6 और 3। देन 6 और 3 के लिए ये आपका 6 है, पहले यहाँ 3 से खींच लो ताकि छोटा है ना, ऊपर दिक्कत नहीं होगी। तो 3 से इधर आ गए हम यहाँ पे और 6 के सामने हम चलेंगे अब यहाँ से, ये हो गया 6, ये आपका हो गया 6 और यहाँ पे पॉइंट 6 और 3, ये E पॉइंट हो गया। ओके, तो आप सभी ने देखा बच्चों कि किस तरीके से हम जो है इस तरीके को, ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट को प्लांट करना, एक जगह रिप्रेजेंट करना, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को बिल्कुल इजी वे में, तो आप भी कर सकते